हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसमें हम सारे फैक्ट्स को याद कर रहे हैं। शुरू करते हैं। तो गांधी जी ने एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। गांधी जी की एक सभा थी जिसका नाम था मजदूर महाजन सभा। तो ये वाली एसोसिएशन और ये वाली सभा किसने बनाई थी? गांधी जी ने। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग ये कौन फॉर्म करता है? नेहरू जी और बोस जी, ये दोनों साथ मिलकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग फाउंड करते हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम था एस अयंगर। ठीक है, प्रेसिडेंट ये थे। फॉर्म किसने करी है? नेहरू जी और बोस जी ने। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर कौन थे? लाला लाजपत राय, जो कि 1920 में एटक बनाते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उसके बाद 1922 में यूपी में एक मूवमेंट होता है जिसका नाम था एक मूवमेंट। ये किसने स्टार्ट किया था? मदारी पासी ने। ठीक है, ये रेवेन्यू के अगेंस्ट था। तो एक मूवमेंट इन यूपी बाय मदारी पासी। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा, ये 1936 में बनती है। और इसके फाउंडिंग मेंबर कौन होते हैं? स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद 1936। और इसका नाम था ऑल इंडिया किसान सभा। उसके बाद बकाश लैंड, ये टर्म है। बकाश लैंड वाले लैंड होती है विच द ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैड लॉस्ट टू द ज़मींदार। ठीक है, जो टेनेंट्स है वो ज़मींदार को लॉस कर देते हैं लैंड, तो उसे कहते हैं बकाश लैंड। उसके बाद 1927 में बटलर कमेटी बनी थी। ये काय के लिए बनी थी? ये बनी थी इंडियन स्टेट्स और इंग्लिश ब्रिटेन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बटलर कमेटी। उसके बाद एक ली कमीशन भी बनती है। ये काय के लिए बनती है? ये बनती है पब्लिक सर्विस कमीशन का, पीएससी को लेके। तो जैसे यूपीएससी ना, वैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए ली कमीशन बनी थी। ठीक है, साइमन कमीशन आप सबको पता है काय के लिए बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंक्वायर करने के लिए। उसके बाद तमिलनाडु में राजगोपालाचारी जो है वो सॉल्ट मार्च कहाँ से कहाँ तक करेंगे? त्रिचुनापल्ली से वेदरण्यम तक। ठीक है, और वैसे ही मालाबार कोस्ट पे के केलप्पन, जिन्हें केरला गांधी भी कहा जाता है, वो कहाँ से करेंगे? कालीकट से पयन्नूर तक। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी कहाँ तक वॉक करेंगे? त्रिचुनापल्ली से वेदरण्यम, और मालाबार कोस्ट पे कालीकट से पयन्नूर कौन करेंगे? के केलप्पन। ठीक है, और यही जो थे ये थे लीडर वाईकॉम सत्याग्रह के। ठीक है, उसके बाद चिटागोंग आर्मी रेड, ये किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? सूर्य सेन ने। ठीक है, चिटागोंग आर्मी रेड बाय सूर्य सेन। और यहाँ पर एक और फीमेल थी जिनका नाम था प्रीति लता वाडेडर। उसके बाद खुदाई खिदमत गार्ड्स, ये कौन होते थे? तो ये रेड शर्ट्स भी कहा जाता था, या सुरखोपोश भी कहा जाता था इन्हें। ठीक है, खुदाई खिदमत गार्ड्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने फॉर्म करी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, उसके बाद कनिंगम सर्कुलर, ये कैसे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करना दिया जाए। ठीक है, ये असम में आया था, कनिंगम ने स्टार्ट किया था, तो उसका नाम था कनिंगम सर्कुलर। उसके बाद गांधी इरविन टॉक्स, ये कब होती है? 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में। और ये पहला पैक्ट था जो कि कांग्रेस और इंग्लिश में इक्वल फुटिंग पे था, ये वाला पैक्ट, गांधी इरविन टॉक्स। ठीक है, तो इस पैक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो कांग्रेस क्या कहती है इस पैक्ट के अंदर? कि कांग्रेस कहती है कि चलो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम विड्रॉ कर लेंगे और सेकंड राउंड ट्रेवल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट जो हम कर रहे हैं वो हम विड्रॉ कर देंगे। तो ये कांग्रेस ने बोला था। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जितने भी ऑर्डिनेंसेस हैं हम वो सिविल डिसोबीडियंस के लिए अगेंस्ट वो सब विड्रॉ कर लेंगे। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें छोड़ देंगे एक्सेप्ट जिसने वायलेंस करा है। और जो वो है, गवर्नमेंट वुड नॉट अमेंड द सॉल्ट टैक्स बट विल परमिट द कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट फ्री टू द पीपल लिविंग विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया फ्रॉम सी शोर। कि भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन जो सी शोर है ना, उसके किनारे किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ एग्जामिशंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स देखने हैं हमें। सबसे पहले हरिजन। ठीक है, उसके बाद हरिजन सेवक संघ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग और सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, ये PYQ भी था। तो हरिजन सेवक संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। उसके बाद हिंद स्वराज। उसके बाद माई लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। उसके बाद लॉ एंड लॉयर्स, यंग इंडिया एंड ट्रुथ इज़ गॉड। ये सब गांधी जी के वर्क्स थे। ठीक है, ये कभी भी आ सकते हैं पेपर में। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी। ठीक है, तो इन पैरेलल मूवमेंट सबसे पहले कहाँ बनी थी? बलिया में बनी थी, यूपी में। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? चित्तू पांडे, फर्स्ट इन यूपी। उसके बाद जतिया सरकार बंगाल में बनी थी और प्रति सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। फर्स्ट बनी थी यूपी में, फिर बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेंट्स इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में? तो मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, हिंदू महासभा ने नहीं किया था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में।
उसके बाद कुछ टर्म है जैसे इजारादारी, इसे कहते हैं रेवेन्यू फार्मिंग। जो हाईएस्ट बिड कर देगा उसको लैंड दे दी जाएगी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, लैंड टू द हाईएस्ट बिडर, उसे कहते हैं इजारादारी। उसके बाद सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस किसने एक्सेप्ट किया था, तो हैदराबाद। हैदराबाद फर्स्ट स्टेट था जिसने सब्सिडरी अलायंस वेलेजरी वाला एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज़ कहाँ कहाँ बनी है, ठीक है। सवाई जयसिंह, ये थोड़ा मिडल की तरफ आ गया लेकिन पढ़ लीजिए। सवाई जयसिंह जो है वो कुछ इस्टेब्लिश करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज़। तो इसको मैंने ऐसे याद करता, जब डीएम, ठीक है। तो जे से जयपुर, यू से उज्जैन, बी से क्या था पता नहीं क्या था, डी से दिल्ली और एम से मथुरा, ठीक है। सॉरी, बी से बनारस था, बी से बनारस, डी से दिल्ली, एम से मथुरा। तो ये जब डीएम, तो ये ऑब्जर्वेटरीज थी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में देख लेंगे, काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। इतना रिवाइज कर लिए, टाटा बाय बाय।